नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। और जब कहा तेरे रब ने मलाइका को, फ़रिश्तों को, मलाइका का जो लफ़्ज़ है वो असल में निकला है उलूकतुन से, ठीक है ना। असल में लफ़्ज़ क्या था? उलूकतुन, बाद में क्या बना? मलाइका। उलूकतुन का माना है पैगाम पहुँचाने वाला। मसलन ये जो बड़े 4 फ़रिश्ते हैं, इज़राइल, इसराफ़ील, मिकाईल, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इनका काम भी है पैगाम पहुँचाना। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम क्या था कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाना अल्लाह की तरफ से, ये उनका काम था, ये भी पैगाम है। इस तरह मिकाईल अलैहिस्सलाम कि इनका काम है कि बादलों से बारिश बरसाना, बादलों को बनाना समंदर से, और मखलूक तक रिज़्क़ पहुँचाना, ये अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटी लगा दी है। इस तरह इसराफ़ील अलैहिस्सलाम वो सूर फूँकेंगे क़यामत वाले दिन, ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला ने उनको पैगाम पहुँचाने वाला बना दिया है कि किसी की ड्यूटी है वही लाना, किसी का ड्यूटी है रहमत बरसाना, किसी को कि ये है कि रहमत के लिए दुआएं करना, कोई मुजरिबुल लानतें भेजता है, ये अल्लाह ताला ने उनको ड्यूटी दी हुई है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूरिन, कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है। लेकिन ये वो नूर नहीं है जो अल्लाह ताला का नाम है, कि ठीक है ना, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन का क्या है? नूर है। लेकिन फ़रिश्तों को उस नूर से पैदा नहीं किया, वो अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला ने उस नूर से फ़रिश्तों को पैदा किया जो कि मखलूक है, ठीक है ना। जिस तरह कि मिट्टी मखलूक है, मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया। इसी तरह आग भी मखलूक है कि अल्लाह ताला ने उससे जिन्नात को बना दिया। इसी तरह नूर भी एक क्या है? मखलूक है कि अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए से फ़रिश्तों को पैदा कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है, और ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना उनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात है, वो हर वक़्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। इनकी आला तरीन इबादत क्या है भाई? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। क्या भाई? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में खलीफ़ा, मतलब नायब। अल्लाह की नियाबत का मतलब यह कि अल्लाह ताला के अहकाम अल्लाह ताला से उसूल करके इसके मखलूक पर नाफिज़ करेंगे और मखलूक को पहुँचाएँगे ताकि वो इस पर अमल करे। पहले ये काम अम्बिया का था, अम्बिया के बाद फिर सहाबा, और सहाबा के बाद आम मुसलमानों का ये काम हो गया। अगर आपके पास एक छोटी सी बात भी है अल्लाह ताला की तरफ से, तो मखलूक तक पहुँचाना आपके ज़िम्मे लग गया है, आपके ज़िम्मे ये काम लग गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, आप जब सखर और इन बलूचिस्तान के इलाक़ों में जाएंगे तो मुसलमानों से बात करेंगे, उनको कलमा नहीं आएगा। हमने ख़ुद बात की, सखर गए हुए थे, बिल्कुल एक माहौल था, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे वहाँ पर, तबलीगी भी हजरात भी थे, लेकिन मेहनत नहीं थी वहाँ पर। हमने एक आदमी से बात की, उसका नाम मुसलमानों वाला था, भी कलमा पढ़ो, जिस तरह की उनका काम है तबलीगियों का, उसको कलमा नहीं आ रहा था। ये तो मुसलमानों का हाल है, क्योंकि ये हमारे ज़िम्मे ही है, ये हमारे ही ज़िम्मे है कि हम लोगों तक अल्लाह ताला के अहकाम और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े लोगों तक पहुँचाए। ये कि अल्लाह का हुक्म है, ये पैगम्बर का तरीक़ा है। अगर हमें मालूम है फिर भी हमने नहीं पहुँचाया उन तक, तो हमारी इस पर पकड़ होगी। क़ालू, तो फ़रिश्तों ने कहा कि तू बनाता है ज़मीन में मन युफ़सिदु फ़ीहा, उसको जो ज़मीन में फ़साद मचाएगा, वयस्फ़िकु दिमा, और बहाएगा खून को, जिस तरह के आजकल का माहौल है। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम तेरी हम करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। व नुक़द्दिसु लक, तेरी पाकीज़गी का इकरार करते हैं कि तू तमाम ऐबों से पाक है। तो इससे फ़रिश्ते ये कहना चाहते थे कि नई मखलूक बनाने की क्या ज़रूरत है, हम हैं ना इस काम के लिए, हम तेरी तारीफ़ भी करते हैं, तेरे हमद भी करते हैं, तेरी तक़दीस भी करते हैं, तेरी पाकीज़गी का इकरार भी करते हैं, नए मखलूक को बनाने की क्या ज़रूरत है। तो भाई अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। तुम्हारा मकसद तो सिर्फ़ यही है कि अल्लाह मेरी तारीफ़ करो, मेरी हमद करो, मेरी तक़दीस करो, लेकिन ये काम असल में नहीं है। बल्कि असल काम ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके फ़रिश्तों को ये जतलाना बताया कि भाई तुम तो ना खाते हो, ना पीते हो, ना तुम्हारे अंदर ये जिनसी ख्वाहिशात है, लेकिन मैं एक नई मखलूक बनाऊंगा जो खाएंगे, जो पिएंगे, जिनसी ख्वाहिशात पे रखेंगे, लेकिन बात मेरी मानेंगे। बात किसकी मानेंगे? मेरी मानेंगे। जिस तरह के आज का हमारे रमज़ान का महीना है, सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, किसके लिए?
किसके लिए भाई? अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह का हुक्म है इसलिए तो हम मानते हैं। हालांकि भूख भी हमारे साथ है, प्यास भी हमारे पास है और जिनसे ख्वाहिशात भी हमारे पास है, लेकिन क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम रुक जाओ, तो हम रुक गए। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ हमारे साथ लगाकर हमें ये बता दिया कि तुमने मेरी ही फरमाबरदारी करनी है। और फरिश्तों को भी यह बतला दिया कि सिर्फ तारीफ़ करने के लिए और तक़दीस के लिए मैंने इनको पैदा नहीं किया, मैं इनको आजमाऊँगा और इसके ज़रिए मैं इनको जन्नत में पहुँचाऊँगा। तो अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल 2 मसले बयान किया था वही फ़ितराने के बारे में। फ़ितराना जो है कि हर एक को देना चाहिए, चाहे वो बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो, लेकिन हो मुसलमान। इसी तरह अगर इमाम मस्जिद है तो उसको फ़ितराना देना भी जायज़ है, अगर वो क्या है, मुस्तहिक़ है। अगर वो मुस्तहिक़ है तो इमाम मस्जिद को फ़ितराना देना भी क्या है, जायज़ है। इसी तरह फ़ितराने का जो वक़्त है वो ईद वाले दिन सहरी के वक़्त, जिस तरह कि आजकल का जो टाइम है 4:30, ईद वाले दिन इंशाल्लाह टाइम दाखिल हो जाएगा 4:36 पर या 37 मिनट पर, उस वक़्त से शुरू होकर ईद की नमाज़ तक का टाइम है। ये फ़ितराने का असल टाइम है। अगर कोई इससे पहले दे देगा फिर भी ठीक है, अगर नमाज के बाद दे देगा, ईद की नमाज़ के बाद, तो वो मकरूह हो जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि उससे पहले फ़ितराना क्या करे, अदा करे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।